शाबाश, जरा इसका जल्दी से बता दीजिए, इसका एक बार जल्दी से बता दीजिए। Fast. I would see that who will do it very fast. Five to five. Very good, very good. That's still fast. Good. Wonderful, wonderful. Shabash, girls. 5250. Good. Okay. ये मगर ये मल्टीप्लिकेशन इतने क्यों मारे? ऐसे नहीं लिखाया था मैंने। ये देखो, करना कुछ नहीं है, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हारा 5 क्यूब होता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। सबसे बड़ी 5 की टर्म यही आती, नहीं आई बात समझ? सबसे बड़ी 5 की टर्म यही आती ना, 5 क्यूब, तो तुमने उठा के 125 तो लिख ही दिया। यहाँ से तुम्हारा जो है 5 into 7 आता, तो मैंने 5 into 7 लिखा था, राइट? यहाँ से जो तुम्हारा है ये कितना है? 25 into what? 3, तो यहाँ से तुम्हारा 3 आएगा। 25 लिखूंगा नहीं क्योंकि 25 ऑलरेडी 125 है, नहीं आ रही है बात समझ? ये तुम्हारा 7 into 6 होता है, यानी 7 into 2 into 3, 2 नहीं आया है तो 2 आ जाएगा। बताओ क्लियर है? तो तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? शाबाश। तो तुमने क्या बोला था? तो 7 ही लिखा मैंने, हाँ 7। तो दैट्स इट, यानी तुम्हारा क्या बन जाता? अरे समझ आया ना मैंने कल क्या बोला था? ये फिर से पढ़ने की जरूरत है नहीं? तुमने बोला था सर ये होता है तुम्हारा 5 into 7, जो बच्चे नहीं आए थे, ये 5 into 7, इसको तुमने लिखा सर ये होता है 5 क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको तुमने लिखा 3 into 5 स्क्वायर, इसको तुमने लिखा कितना? 7 into 6, दैट इज 7 into 2 into 3, सारे प्राइम नंबर में लिखे। तो कितने प्राइम नंबर आ गए? तुमने बोला 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। 5 का हाईएस्ट पावर तुमने 3 लिखा, इसीलिए मैंने बोला था 125 डायरेक्टली लिखा था। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि 125 को देख के ही मैंने बोला 125 में डायरेक्टली। 7 को नीचे उतार दिया क्योंकि 7 है। 2 का हाईएस्ट पावर, क्योंकि 7 और से हाईएस्ट नहीं है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 ही है। और 3 का कितना है? तुमने बोला 3 ही है। बताइए क्लियर है यानी? तो ये तुम्हारा 42 बन गया, 42 into 125 हो गया। बताइए क्लियर है? समझे या नहीं समझे? अब इसको फिर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं मल्टीप्लिकेशन इसको करना। कैसे किया तुमने? तुमने बोला सर एक सेकंड, तुमने बोला 40 को 125 से मारेंगे। क्या मारेंगे? 40 को 125 से मारा तो कितना आ जाएगा? एवरीबॉडी शाबाश शाबाश शाबाश। देखो कैसे 40 into 25, मैंने बार-बार तुम्हें बताया वो 2000 होगा या नहीं होगा? 40 into 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा? 40 into 100 कितना हो जाएगा? 4 क्या 4000 और तुम्हारा वहां से 2000 कितना हो गया? 6000 वही हो गया। तो 2 into 125 250 होता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो 252 जोड़ दीजिए इसको, यानी 6250 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसे क्लियर है? 5250 4 into 25 will be 100, isn't it? यानी 1000 40 into 25। ठीक है, ठीक है। So this is how you used to find it out. अब हम जरा कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं to understand that where LCM is required. जहाँ पे भी LCM required है वो तो आगे आने वाला है quantitative aptitude में, लेकिन यहाँ पे कुछ हम वो प्रॉब्लम्स करते हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती है नंबर सिस्टम्स में। ओके, जैसे तुमने देखा होगा कभी कभार तुम्हें दिया जाता है this bell rings at this interval, that bell rings at that interval, isn't it? They all started simultaneously. After this one, tell me the time after which they start ringing again. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख रहा है 4 bells. 4 bells ring at the intervals of 2, 3, 4 and 6. ठीक है, hours. All
the bells ring simultaneously at the same time, बस वही है, R's भी अब आफ्टर व्हाट, इसमें और कुछ तो नहीं पूछा, नहीं इतना ही पूछा है। कह रहा है दे विल अगेन स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मेनी आवर्स? This is the question that was given to you. Isn't it? This is a question of LCM. Why? Why this is a question of LCM? तुम्हारे पास कितनी बेल्स थी? 4। पहले पूरा सुनना, जिसको पता नहीं चल गई वो एक बार देखो। इन्होंने बोला 4 बेल्स हैं, B1, B2, B3, B4, 4 बेल्स हैं। इधर देखिए, हमने सबको स्टार्ट कराया रिंग करना, यानी यहाँ पे स्टार्ट में सबने रिंग करा है। उसके बाद क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये 4 bells ring at the intervals of 2, 3, 4 and 6 hours respectively. ओके, यानी एक जो है वो 2 घंटे के बाद और रिंग करती है, मान लीजिए ये 2 घंटे, तो समझे? यानी यहाँ पे फिर से रिंग किया, पहले पूरा समझना क्या था। उसके बाद 4 घंटे के बाद फिर से हो जाएगी रिंग, क्योंकि 2-2 घंटे के बाद रिंग करती है ना। उसके बाद 4 घंटे के 2 घंटे के बाद यानी आफ्टर 6 आवर्स फिर से एक रिंग, उसके बाद फिर से एक रिंग, डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद फिर से एक रिंग, उसके बाद फिर से एक रिंग, और ये चलता रहेगा, है ना? यानी 2-2 घंटे के बाद रिंग 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 मारा। अच्छा, जो तुम्हारी दूसरी वाली है वो 3-3 घंटों के बाद कर रही है, यानी उसने पहला जो है वो 3 घंटों के बाद किया और दूसरा भी तुम्हारा 3 घंटों के बाद किया। डू यू अंडरस्टैंड? ये 3 आवर्स है, ये 3 आवर्स है, उसके बाद और ये तुम्हारा 3 घंटों के बाद करेगा, उसके बाद और ये यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड? यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 6 बन जाता है यहाँ पे तुम्हारा 9 है और यहाँ पे वापस किधर आ गया? बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा, जो इसके बाद वाली बेल है वो 4-4 घंटों, अब यही करना है तुम्हें एग्जाम में, यही करोगे? नहीं सर, ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? ये 4 घंटों के बाद एक रिंग मारी, उसके बाद 4 घंटों के बाद दूसरी रिंग मारी, उसके बाद 4 घंटों के बाद एक और रिंग मारी, यानी 12 घंटे। इधर देखिए, यहाँ पे जो ये लास्ट वाली है ये 6, ये पूरा 6 के बाद एक रिंग मार दिया, उसके बाद एक और मार। तुम्हें क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया था? आफ्टर हाउ मेनी आवर्स अगेन स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर। अगर तुम पहला वाला पड़ाव देखोगे, जैसे ये वाला पड़ाव, कहीं पे भी सारी बेल्स रिंग नहीं कर रही है, यहाँ पे जैसे इसने सबने एक साथ किया, जो पहला ही चीज आ रहा है, पहला ही तुम्हारा जो टाइम आ रहा है, यानी वो 12 घंटे आ रहा है जहां पे वापस रिंग करती है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी 12 घंटों बाद ये सब एक साथ रिंग करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने रिंग नहीं किया था, ये तो रिंग कर रही होती तब तक, लेकिन 12 घंटे जब हो जाएंगे, ये जब रिंग करेगा वही 12 घंटे के बाद वो भी रिंग कर रहा होगा, ये भी रिंग कर रहा होगा, वो भी रिंग कर रहा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ये तो तुम्हारा एलसीएम होता था। एलसीएम क्या होता था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये जो तुम्हारा रिंग कर रहा है ये 12 घंटों के बाद, ये तो मल्टीपल ही है। किसका मल्टीपल है? 2 का, 3 का, 4 का, 6, और ये सबसे पहले आने वाला है, इसीलिए हमने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि ये और कितने टाइम के बाद रिंग करेगी, यू विल से 24 आवर्स। डू यू अंडरस्टैंड? यानी इनको 12 घंटे लगते हैं एक साथ आने में, सिंक्रोनाइज होने में, तो ये 24 आवर्स के बाद फिर से रिंग करेंगे, 36 आवर्स के बाद, यानी मल्टीपल्स ऑफ 12 में ये रिंग करते जाएंगे साइमल्टेनियसली। बताइए, क्लियर है? तो तुमने बोला सर ये बेसिकली क्वेश्चन किस चीज का है? एलसीएम का है, यानी तुम्हें 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। ये मैंने बोला था 3 6 के ही अंदर है, 2 4 के ही अंदर है, यानी तुमने अब देखा 4 और 6 का कितना होता है? 4 और 6 का कैसे देखेंगे? शाबाश, कैसे देखेंगे 4 और 6 का? वो वाला बताओ। 6 1 जा, क्योंकि 6 से छोटा एलसीएम हो ही नहीं सकता था, 6 से छोटा एलसीएम हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर होना चाहिए ना। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमने पहले 6 चेक किया, ये तो फैक्टर है, ये नहीं है, तुमने 6 into 2 चेक किया, अब तुम्हारा 12 आ गया, वही तुम्हारा क्या होगा? एलसीएम होगा। यानी 12 घंटों के बाद ये क्या कर रही है? रिंग फिर से एक साथ कर रही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
ओके, जितनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो वो तुम्हें सीधे दिख जाएगा। 4 और 6 में एक ही जगह पहले आ जाता है, वो 12 आता है। ठीक है, डन। आगे चले, जरा एक और क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं यहीं पे चेंज कर लूं तुम्हें, आप ही बताओगे मुझे। शाबाश। Fast. 60. Wonderful. You said 60. One? 1 hours. Okay. One and the same thing. तो मैंने यहाँ पे बेसिकली आज पढ़ा। तो you said that 3 जो है तुम्हारे buzzers, buzzer पता है? Buzzer ring at the interval of 20 minutes, 15 minutes है, यानी वो हर 20 मिनट के बाद बज करता है, वो हर 15 मिनट्स के बाद करता है, वो हर 60 मिनट्स के बाद करता है। बताइए क्लियर है या नहीं है? तो तुम्हें क्या पूछा गया है, कब ये फिर से एक साथ बज करे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने बोला सर ये बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एलसीएम पूछ रहा है 20 का, 15 का और 60 का। अब देखिए 15 भी 60 के अंदर और 20 भी 60 के अंदर, तो तुम्हारा एलसीएम ही 60। ऐसे भी देख सकते थे, या तुम ऐसे भी बोल सकते थे जो तुम्हारा एलसीएम है वो 60 से छोटा तो हो नहीं सकता, पहले 60 को ही चेक करेंगे। तो यू सेड दैट ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और 60 तो है ही। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट, दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कभी कभार इसमें जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि थर्ड टाइम जब ये एक साथ करेगी, क्या पूछा जाता है, थर्ड टाइम जब ये एक साथ बज करेंगे तो बताइए कितने टाइम के बाद, या बीच में इनिशियल टाइम दिया जाता है, वो कहा जाता है किस टाइम पे इन्होंने किया। डू यू अंडरस्टैंड? रादर देन सेइंग कितना टाइम लिया। इज इट क्लियर और नॉट? यानी जब थर्ड टाइम करेंगे तो तब कितना हो जाएगा, सब सारे बताइए। थर्ड टाइम जब एक साथ करेंगे 180। इज इट क्लियर? बेसिकली अगर उन्होंने लिखा है 3 पहले, अगर उन्होंने लिखा है कि साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया, उन्होंने क्या लिखा है, तो एक बार उन्होंने बस तब किया, दूसरी बार किया 60 मिनट के बाद, उसके बाद किया और 60, यानी 120 मिनट के बाद ही तीसरे टाइम हो जाएगा, ना कि 180। ये गलती इंसान कर जाता है एग्जाम। वो समझ आ रही है बात? You always tend to forget this, that they have started actually simultaneously and they have started buzzing simultaneously at the very start. Do you understand? So just after 120 minutes, that is 2 hours, they will again for the third time buzz simultaneously. Second time, 1 hour. Third, because they started together. क्वेश्चन पढ़ना होता है, यही तो बोल रहा था मैं, यही चीज बोल रहा था, यही गलती कर जाता। तो आपने क्या कहा, इनफैक्ट मैं और भी क्वेश्चन आएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? तो पहले 0 पे, व्हेन यू स्टार्ट यू से दैट दे स्टार्टेड एट 0। व्हाट डज 0 मीन? रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पे बज मारा है, एक साथ करवा दिया, उसके बाद सेकंड बज कब आ जाएगा, तुमने बोला 60 मिनट के बाद, उसके बाद 120 मिनट के बाद। इज इट क्लियर? तो थर्ड बज कितने टाइम बाद आ गया? Do you understand? Third buzz, मैंने ये नहीं बोला कि स्टार्ट के बाद 3 बार, I said third। आवाज समझ के ना? ठीक है, तो is it clear or not? Yes or no everybody? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, आगे चलते हैं। ओके, आप टाइमिंग का ले लेते हैं, आप लिख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट डाउन 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस beep after 3 electronic devices beep after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively.
ठीक है, क्या क्या दिया है? 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड ये सेकेंड्स दिए हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। They all started together beeping at 9:20 a.m. They all started together beeping at 9:20 a.m. They all started together beeping at 9:20 a.m. At what time? At what time will they beep together again? 216. पहले पूरा ये टाइम निकालना है मुझे। 216 को क्या क्वेश्चन पढ़ो। मैंने बोला एट व्हाट टाइम, इसमें मुझे मिनट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए। हो गया? कितना है? 3 hours 36 minutes. 3 hours again you have set wrong. जरा क्वेश्चन पढ़ क्या है? मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए ताकि तुम्हें पहले अंग्रेजी समझ आ जाए। क्या दिया? मैंने आफ्टर व्हाट टाइम लिखा था कि एट व्हाट टाइम लिखा? एट व्हाट टाइम। मैंने ये नहीं लिखा था आफ्टर व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम क्या लो? गॉट इट? ठीक है, कितने बजे होगा? स्टार्ट कितने बजे किया था? 9 बजे नहीं किया था, 9:20 बोला था। 4:35 पे हो जाएगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा 9:20 AM बोला था मैंने, शायद क्या बोला था? 9:20 AM। ओके, देख लो, इधर से देखो भाई, इधर से देखो। सबसे पहले तुमने क्या किया? यानी मान लीजिए ये तुम्हारा बेल है या जो भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, B1 B2 B3। तुमने बोला सर ये अलग अलग टाइम पे बीप करते हैं एंड वी मेड देम स्टार्ट इनिशियली टुगेदर बीपिंग। ओके, एंड कितने बजे इसने किया? 9:20 AM। यानी 9:20 AM पे इन सबने एक साथ बीप किया। क्या किया? सबने एक साथ। नेक्स्ट टाइम कितने टाइम में, मतलब कि किस टाइम पे ये फिर से हमें एक साथ बीप करते सुनाई देगी? इज इट क्लियर? यही क्वेश्चन है ना, यानी किस टाइम पे ये फिर से बीप एक साथ करेंगे। टाइम बताना है, ये नहीं बताना खाली कि कितने घंटे बाद। तो आपने बोला सर 48 72 108 सेकंड्स का हमने क्या लिया? हम एलसीएम लेंगे। अब ये तो बड़ा आसान, अरे है आसान या नहीं? हाँ, कैसे किया तुमने बोला 48 72 108 से तो छोटा नहीं हो सकता, 108 से छोटा हो सकता था। ठीक है, तुमने बोला 108 तो नहीं होगा, 216 होगा दूसरा वाला। ऐसे देखो 216। अगर 48 into 5 इधर से सारे यहाँ से, अगर 48 into 4 करो वो भी 216 होता है, 72 into 3 करो वो भी 216 होता है, यानी इसका जो एलसीएम आ गया 216। वो समझ आया मैंने क्या किया? ठीक है, क्या किया मैंने बोला 108 से छोटा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ना मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की ना कुछ करा, क्योंकि छोटे नंबर मुझे दिखते। मैंने यहाँ क्या लिखा? सॉरी, दैट इज 192 216 कितना आ जाएगा? यानी into 4 times। अब देखिए 432, इज इट क्लियर? यहां से देखो सर, 48 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 432 आ जाएगा? शाबाश 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 शाबाश, 9 से, isn't it? This is 48 into 9. This is how much? शाबाश, 432 यहाँ पे 6, 72 into 6 432, and this is 108 into 4. So 432 seconds is your LCM. इस सेकंड्स ना क्या आ गया? यानी आफ्टर 9:20 AM कितने सेकंड के बाद ये मारेगा?
एक साथ। कितने सेकंड के बाद मारेंगे बीप फिर से? 432 सेकंड्स के बाद। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने पूछा टाइम बोलो। अब जब तुम टाइम बोलोगे पहले सेकंड को तुम कन्वर्ट करोगे किसमें? मिनट्स में करोगे। सर मिनट में कर लिया तुमने बोला ये तो सेकंड्स ही थे, ठीक है। अब देखो तुम्हें, आपको पता है आप डिवाइड 60 से करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक है। अब ऐसे नहीं कर, मेरी बात सुना, ऐसे नहीं कर। 60 का जो है मुझे पता है 67,420 होता है, यानी 7 मिनट तो हो गए और 12 सेकंड बच गए। ये नाम समझ आ रही है आपको? 7 मिनट हो गए और 12 सेकंड बच गए, यही चीज सीखनी है और कुछ नहीं सीखना है। 432 और यहाँ पे क्या है? अगर कोई ऐसे करेगा 230 216 सुबह गाइडेंस से चुन चला है 215 208 पद करनी या सीखी। चलो अगर बोलते ईयर्स बोलने सुखे किए के यार फिर पद करे क्या 3000 6000 सर 3 5000 पद करे 5 7000 बेहद बचो पद करे से क्रिया आज याद क्या होगा? This is not the way to do God. You have to be very calculated. Okay. What did I say? When you have 432, यहाँ पे क्या है? 6 के टेबल में 420 आता है, 60 के टेबल में 420 आएगा, किससे आएगा? यानी 420 ऐसा नंबर है जो बराबर काटता है, जो 60 से क्या करता है? कितने से करता है? 7 से। तो तुमने बोला सर 7 तो हो गए, यानी अगर मैंने यहाँ पे 432 की जगह क्या लिखा होता? 420 लिखा होता, ये 7 मिनट, लेकिन ये कितने हैं? 12 सेकंड एक्स्ट्रा है ना, तो तुमने बोला 7 मिनट और 12 सेकंड। अब बताओ अगर ये 920 पे शुरू हुआ था तो 7 मिनट चढ़ाया तो ये 927 हो गया और 12 सेकंड हो गया, तो ये तुम्हारा टाइम आ गया। मुश्किल होता है अभी ऐसे देखना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत यही सीखना है, ठीक है। घर में मुझे एक चीज सिंसियरली बताई, मैंने आप लोगों को बोला था पेन और पेपर नीचे रखा करो और क्वेश्चंस पहले लिखा करो, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला उसको ट्राई कैसे किया करो, ज़बानी करनी, कितनों ने की वो एक्सरसाइज कर? एक बंदे ने, जस्ट वन पर्सन, 2 12 3 इज इट हेल्पिंग? इज इट हेल्पिंग यस और नो? हाँ, मैंने तुम्हें बोला अगर तुम डिस्टर्ब भी हो जाओ तब भी ये करो। तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है एक स्टूडेंट को? वो देखता है सिलेबस में लिखा है या नहीं, वो थोड़ी लिखेंगे सिलेबस, वो तो अप्लाई करना है, आया बात समझ? वो अप्लाई करना है। जब तुम्हारी कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगी, क्या बोल रहा हूं, तुम्हें इसमें मजा आएगा, इस सब्जेक्ट में एक्सट्रीम मजा आएगा जब तुम्हारी कैलकुलेशन स्मूथ हो। जिसने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन किया उसके बाद उसको ये वो वैसे कर रहा है, उसको काम मजा आएगा। अगर मेरे जैसा बंदा होगा मैं उधर ही छोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा यार ये क्या। जितनी कैलकुलेशन वो स्मूथ बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, हाँ, जितने तुम्हें क्रिस्टल क्लियर कट आंसर्स निकल रहे हैं, ठीक है, इवन इन अप्रोक्सीमेशंस, हाँ, उतना तुम्हें मजा आएगा। यहाँ कंसेप्ट तो उसी चीज के होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते एक और क्वेश्चन दिया है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आया, ठीक है। 4 bells CDS, 4 bells ring at the intervals of 2 3 4 and 4 hours. 4 bells ring at the intervals of 2 3 4 and 4 hours. 2 3 4 and 4 hours. 4 bells ring at the intervals of, interval क्या होता है? यानी कितने टाइम के बाद, यानी 2 घंटे के बाद एक बेल, 3 घंटे के बाद दूसरी बेल, 4 घंटे के बाद फिर और एक और 4 घंटे। Ring at the intervals of 2 3 4 and 4 hours. All the bells ring simultaneously at the same time.
All the bells ring simultaneously at the same time. How many times they will ring in 60 hours? अब मैं तुम्हें ऑप्शन भी देता हूँ, मगर सारे मुझे आंसर दे देंगे इसका, ठीक है? कितनों ने 5 बोल रहे? ओके, इसके मान लीजिए नंबर तुम्हारे दो थे, नेगेटिव मार्किंग जो थी वो 0.25 थी, यानी 1/3 रखी मैंने नेगेटिव, ठीक है? तुम सब कर रहे हो, चलो सारे बताओ। हाँ, और कितनों का आ गया? You are all fine and good, don't worry. You have not written it? Why? You have written it. बोलो कहीं छूट गया, मैंने सोचा लिखा क्यों? 4 bells ring at the intervals of 2, 3, 4 and 4 hours. All the bells. All the bells ring simultaneously at same time. How many times they will ring in 60 hours? 6. अब 6 आ गया, जिसको मारना था 5 वो तो मार गया ना 5। सब कुछ आके भी तुम लोग क्या है गलत कर दे, यही चीज तो बता रहा था। घर आओगे फिर परेशान, हमने तो सही किया था, इसको हुआ क्या? उसके बाद जब घर पे देखा बोला कि भाई ये कितनी बार होगा? 6 बार होगा। क्यों होगा 6 बार? सर आपने बोला सर 2, 3, 4 और 4 का तो 12 होता है। अरे होता है नहीं, यानी तुमने बोला 12 घंटों के बाद ये पहली बार क्या करेगी, मतलब अगेन दे विल स्टार्ट रिंगिंग, isn't it together? 12 घंटों के बाद, यानी 2, 3, 4 और 4 का एलसीएम 12 घंटे होता है, यानी 12 इंटरवल के बाद तुमने पहली बार इसको रिंग होते हुए इकट्ठे देखा इनको फिर से, ठीक है? पहली बार नहीं, मतलब स्टार्ट के बाद। तुम्हें पूछा गया था 60 आवर्स में कितना होगा, तो तुमने जनरली क्या किया, 12 60 से डिवाइड किया, यानी तुमने बोला सर 60 आवर्स में 5 बार 12 आ जाएगी, और तुम इतने खुश हो गए 5 दिख भी रहा है, तुमने उठा के मार लिया, हो गया कलर। इसने तुम्हें बोला था 60 आवर्स में कितनी बार ये इकट्ठे रिंग करें। 60 आवर्स मींस पहले तो यहां पे ये पहले स्टार्ट, उसके बाद तुम्हारा 12 घंटे बाद, 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 पहले तो यहाँ पे भी तो बेल किया था, स्टार्ट भी करते साइमल्टेनियसली किया था ना, दे स्टार्टेड। उसके बाद 12 घंटे के बाद एक और बार, 12 घंटे के बाद एक और बार, डू यू अंडरस्टैंड? 12 घंटे के बाद एक और बार, 12 एक और बार, 12 एक और बार और 12, डू यू अंडरस्टैंड? आ गया बराबर? तो कितनी बार बेल किया? 12 तो 5 ही बार आ गया, हाँ? लेकिन बेल कितनी बार किया होगा? क्योंकि इसे इनिशियली भी एक साथ किया था इन्होंने बेल, तो ओवरऑल वुड बी 5 + 1 जो इन्होंने पहले इनिशियली किया था एक साथ। अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे? यानी 60 आवर्स में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, डोंट फॉरगेट इफ दे हैव रिटन दैट इनिशियली दे स्टार्टेड रिंगिंग टुगेदर, दैट आल्सो, यस। पहला जो होगा जब वो स्टार्ट करे तब भी साइमल्टेनियसली रिंग कर रहे हैं, उसी से टाइम से तो स्टार्ट करते हैं। जब तुम्हें कोई भी पूछेगा तुमने 10 मिनट में क्या काम किया, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, पूरा सुनना चाहते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड, इफ समबडी इज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप जैसे आपने सर्किट एनालिसिस पढ़ा होगा, अगर कोई है कोई इतने सर्किट एनालिसिस पढ़ा, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा, यू से दैट एट t equivalent to 0 we switched on the circuit, कहते हो या नहीं कहते? हाँ, what does that t equivalent to 0 mean? रेफरेंस टाइम। अगर मैं बोलूं फिर तुम्हें 3 मिनट तक क्या हो, तुम स्टार्ट करो कि जब से तुमने क्या किया, अपना रेफरेंस टाइम शुरू किया, वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे वो नहीं बोलना है कि t 0 माइनस क्या होता है, 0 प्लस क्या होता है, इनिशियल कंडीशन। What I mean to say is that when you start, जैसे इसने बोला 60 आवर्स में क्या होगा, 60 आवर्स मींस 0 से लेके, अब 0 यहाँ पे क्या है, रेफरेंस किसको मानोगे? जब इन्होंने एक साथ बीट किया उसको इंक्लूड करना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? इज इट? हाँ, अब अगर ये ऐसा पूछे आफ्टर they started beeping, how many times they beeped again in 60 hours? Now that is a different लैंग्वेज को देखो, आई बात समझ? इसीलिए मैंने बोला इतना तुम इजी मत लिया करो क्वेश्चन को। आई टोल्ड यू दैट नेवर टेक इट ऑन योर ईगो, मुझे छत्ती मारना,
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ये गलतियां जो सिली मिस्टेक्स है ये प्रैक्टिस से खत्म हो जाती है। प्रैक्टिस से ये नहीं कि तुम सीख रहे हो, तुमने सीखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें ये भी सिखाती है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे। आई बात समझ? एक बार पेशेंस से पढ़ो, उसके बाद ऐसे मारो। मैंने तुम्हें बार बार बताया, फिर अगर तुम्हें 40 सेकंड में समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन को क्या करना है, आगे चलो, उतना टाइम नहीं होता। मैं जेकेएसएसबी की बात नहीं करता, मैं हर एग्जाम की बात। Seconds is too much of time for the questions to solve. Let's move. अब मैं जरा थोड़ा सा और टिपिकल तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये जो है ये मैं तुम्हें टाइम स्पीड डिस्टेंस में वैसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ले लूंगा मैं इसको, ठीक है। क्या पता तुम्हें ये दिख जाए कहीं पे, फिर बोलोगे सर ये वाला भी तो था। लिखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये लिख रहा हूं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इसको लिख के रखना, इसमें मुझे एक की जरूरत पड़ेगी, मुझे लग रहा है 12 किलोमीटर लॉन्ग, 12 किलोमीटर्स लॉन्ग, ओके। ABC started running in the same direction. ABC started running in the same direction at the same time with speeds three, 7 and 13 kilometers per hour respectively. 3, 7 and 13 kilometers per hour respectively. Then on starting point, they will meet again in, हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नहीं दिए इसको। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या? जरा एक करके दिखाओ। आंसर बताओ। 273 किलोमीटर। 273 किलोमीटर, ये टाइम बोलना है। 273 किलोमीटर, रुक जा, गड़बड़ तो यही हो गया ना। 273 किलोमीटर तुम बोल रहे हो टोटल जो इन्होंने निकाला हो, है ना, उससे लेकिन क्या होगा? थोड़ा दिमाग लड़ाओ। 3.6 what? 3.6 seconds, 3.6 hours होगा। सुनो भाई, सुनो, पहले क्वेश्चन समझो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। मैं ये नहीं चाहता, सुनो। अगर कोई आंसर नहीं निकाल रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको समझ आया क्वेश्चन लेकिन समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब तुम गलत निकालते हो ना उससे मैं डरता हूँ। मैंने बार बोला, इसका मतलब है तुमने कुछ पता नहीं क्या कंसेप्ट लगा दिया, क्योंकि आंसर दो नहीं होते, आंसर एक होता है, जो दूसरा होता है वो गलत है। 4 hours 33 minutes. 4 hours 33 minutes. Okay, he said 4 hours. We will check it out. 33 minutes. We will check it out. Coming to this point, okay? Let's check it out. ये है क्या? ये है क्या? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्योंकि मैं कंसेप्ट बताऊंगा, इधर से नजर, यहाँ से नजर, यहाँ से
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक ये है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 12 किलोमीटर की है। सर्कमफ्रेंस का मतलब ही हो गया लेंथ, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर, और मैंने कोई एक पॉइंट ए, यहाँ पे कोई पॉइंट ए किया, यहाँ से सबने शुरू किया, ए ने भी शुरू किया, बी ने भी शुरू किया, सी ने भी शुरू किया, बोला है ना, यही बोला है क्वेश्चन। They all started together moving from a single point at some point on a circular track, which is how much? 12 kilometers. अगर ये पूरा सर्कल मारेंगे वापस अपनी जगह पहुंच जाएंगे, यानी 12 के बाद वापस किधर पहुंचेंगे? अपनी जगह पहुंचेंगे, ठीक है, ये तो पता ही है। अगर यहाँ से शुरू किया होता है एक ही बात, 12 के बाद अपनी जगह वापस। Is it clear? अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है they run with the speed of 3713 kilometers per hour। अब मुझे एक चीज बताइए, इसने उठाया और दौड़ा कितने किलोमीटर से? 3 किलोमीटर। ये कितने से दौड़ रहा है? 7 किलोमीटर पर आवर। ये कितने से दौड़ रहा है? अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब ये वाला कंप्लीट करेगा सर्कल, इसने भी नहीं किया होगा, इसने भी नहीं किया होगा, है ना, सीधी सी बात। यानी एक सर्कल मारने के बाद, एक राउंड चक्कर मारने के बाद ये यहाँ पे एक साथ तो नहीं पहुंचेंगे, मे भी ये दूसरे तीसरे चक्कर में पहुंच जाए। वो बताओ क्लियर है या नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? इज इट क्लियर? यस और नो एवरीबॉडी? तो सबसे पहले एक कांसेप्ट लगता है जब भी कोई चीज मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर इनको मीट करना है, क्या करना है? मीट करना है। हमारे दिमाग में आता है कांसेप्ट टाइम का, ये ना ये सब क्यों आता है टाइम? क्योंकि जब हम ये मीट कर रहे हैं, जिस टाइम पे मीट कर रहे हैं, राइट, वी वांट दैट टाइम। एट व्हाट टाइम दे मीट अगेन, क्योंकि मुझे टाइम ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने क्या करा, हमने बोला सर ये 13 किलोमीटर से चला था, टोटल कितना? 12 किलोमीटर। तो मुझे बोलिए ये कितना टाइम लेता होगा, TA कितना लेता होगा टाइम? तुमने बोला शाबाश, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तुमने बोला डिस्टेंस कितनी है, ये भी 12 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड कितनी है? 13 किलोमीटर। यही टाइम लेगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? आवर्स। क्यों आएगा आवर्स? What does this mean? This ये टाइम TA का मतलब क्या हो? What does this mean? Time taken by what? A to cover 12 kilometers. यानी A कितने टाइम में कवर करता है? क्लियर है? ये तुम्हारा क्या है? मैंने 12 तो है ही, और क्या है तुम्हारा? मैंने 13 क्यों लिखा? अच्छा मैंने ये देखा, वेरी सॉरी, ठीक है। अच्छा यानी ये 4 घंटों में करता है, 4 आवर्स में, यानी अपनी पूरी जर्नी कितने में कंप्लीट कर पाएंगे? 4 आवर्स में, 1, ठीक है। अच्छा इसके बाद TB की बारी आ गई, वो कितना करेगा? तुमने बोला 12/7 आवर्स में, वो बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ, उसके बाद तुमने देखा TC कितने में करता है? तुमने बोला 12 कितने टाइम में करता है? ये मैं एक राउंड की बात कर, एक राउंड में मिलने रहे, पूरा सुना है लेकिन TC कितने टाइम में कर रहा है? तुमने बोला 12 डिवाइडेड बाय व्हाट? 13 आवर्स, यही है। अच्छा ये इतना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ जाने में वापस, ये इतना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ जाने में वापस, ये उतना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ। ये वही क्वेश्चन बन गया ना जैसे बीप कर रहे थे, नहीं आई बात समझ? टाइम अलग अलग है, वापस आने का, वापस आने का, वापस आने का। हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे, और बताओ क्लियर है या नहीं है? ये चाहे 4वें चक्कर में जाए, 5वें चक्कर में जाए, जो टाइम है हमने टाइम का एलसीएम ले लिया। स्पीड का एलसीएम नहीं लिया मैंने, किसका लिया? टाइम का। मैंने बोला सर ये एक चक्कर मारता है 4 घंटे में, ये पूरा चक्कर कंप्लीट करता है 12/7 घंटे में, ये TC जो है कवर करता है 12/13 घंटे में। डू यू अंडरस्टैंड? स्टार्ट एक जगह से किया, वो 4 घंटे के बाद पहुंचा, वो 12/20 के बाद पहुंचा, वो इसके बाद पहुंचा। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन कोई एक टाइम जब आप एलसीएम कहते हैं, मल्टीपल टाइम, उस वक्त क्या ये सारे एक साथ नहीं पहुंचेंगे जब आप एलसीएम निकालेंगे? जस्ट लाइक द बीपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी डिड। और बताओ क्लियर है या नहीं? वो समझ आ रहा है? तुमने बोला सर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपको एलसीएम लेना है, क्या तुम इसको पॉइंट में लिखो ना? पॉइंट्स में लिखो तो वो बेवकूफी होगी, ऐसे थोड़ी किया जाता है क्वांटिटेटिव ऑप्शन। सो नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फ्रैक्शंस टाइप्स। क्या है? फ्रैक्शंस का। इसको हटाओ थोड़ा सा, इसको हटाओ, ये लिख लिया ना सब?
ये वैसे में डिस्टेंस टाइम स्पीड में बहुत ज्यादा हमें डिटेल करना ही, ठीक है, यू विल सी द टॉप एलीट क्वेश्चंस इन दैट, सो इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर इन दैट। मुझे सिर्फ फ्रैक्शंस के एलसीएम के लिए मैंने ला और कुछ नहीं ला। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर हमें नहीं पता कि ये डिस्टेंस की स्पीड है, फार्मूला सर, कोई मसला नहीं है, मैं नीचे से लेके पूरा ऊपर ले जाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और 2 दिन लगेगा उसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड स्ट्रीम्स, तुम्हारा ट्रेन प्रॉब्लम्स, उसके बाद आए। इधर देखो, तुमने बोला सर अगर तुम्हें फ्रैक्शन दी हो, जैसे 1/3 दिया, 2/4 दिया, 2/5 दिया होगा, क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये क्या लिखना होता है, ये याद रखना, लोवेस्ट फॉर्म में, यानी पूरा काटने के बाद लिखना है तुम्हें फ्रैक्शन। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे अलग लिखो, जैसे यहाँ पे 3/8 मैंने बोला सर मुझे इसका चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए, इसका मुझे एलसीएम, इसका मुझे क्या चाहिए, यानी हमारा टॉपिक क्या बन गया, फ्रैक्शंस का। क्या चाहिए, फ्रैक्शंस का। अब तुम क्या करोगे, याद रखना, याद रखना, वेरी गुड। लेकिन मुझे बोल रही हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो, क्या जब भी इसको याद कैसे करते हैं, बाद आधे बच्चे भूल जाते हैं, आधे बच्चों को भूलता नहीं है, तो तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं, जब भी तुम्हें फ्रैक्शन का एलसीएम लिखना हो तो इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर आगे हो, अगर एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन लेना है तो सबसे पहले न्यूमरेटर दिखता है, उसका एलसीएम ले लो। क्या बोला मैंने, एलसीएम का क्या, इसका क्या ले लो, यानी 1 2 3 जो तुम्हारे न्यूमरेटर्स है इनका क्या लोगे तुम, बचा क्या तुम्हारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, जो बच गया उसका आउटपुट यानी एचसीएफ, दोनों को डिवाइड करो, खत्म हो गया। जैसे 1 2 3 का एलसीएम क्या है, 6। आपने बोला सर ये आ गया 6, पूरा सुनना क्या है, ये क्या है 6। अब देखो 3 5 8 का एचसीएफ क्या है, हां 3 5 8 का एचसीएफ है, क्यों, क्योंकि कोई फैक्टर कॉमन है, यानी तुम्हारा आंसर क्या आ गया एलसीएफ। डू यू नो व्हाट दिस मींस। अब ऐसे रिलेट करो, ऐसे रिलेट करो, ये तो नहीं है, यू शुड ऑलवेज थिंक ahead of yourself little bit, ठीक है। 6 का मतलब है 6 ऐसा नंबर है जो इनका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बराबर काटता होगा, यानी ये जो है इसका फैक्टर, वो समझ आ रहा है यानी ये जो है इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर है तो डेसिमल नंबर से, लेकिन ये क्या है इसमें कैसे। अच्छा तुमने देखा जैसे ये, अगर मैंने इसको इनटू 18 किया, बन गया 6, बन गया 6। अच्छा अगर मैं इसको 6 बनाना है, इसको 6 कैसे बनाऊं, जब हां 15 से मल्टीप्लाई, तो ये बन। अच्छा इसको कैसे 6 बनाऊं, अच्छा अगर तुम्हें नहीं दिखता ना कैसे 6 बनाऊंगा इसको, तुमने बोला बहुत, ठीक है, यानी ये बराबर बराबर, और इससे पहला कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसको ये तीनों जिसके फैक्टर हो, एलसीएम है ना ये, इससे पहले कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो इसका क्या होगा। इसके बाद अगर तुम देखना चाहते हो कौन होगा, वो 12 होगा, उसके बाद जो होगा वो 18 होगा, लेकिन और कोई नहीं होगा। इज इट क्लियर। इनका कॉमन जो है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, वो 6। अगर आप तब भी देखना चाहते हैं 18 कैसे आ गया, आपने बोला देखो नंबर क्या है तुम्हारा 6, ये अगर इसका फैक्टर है तो तुम इसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना, डिवाइडेड बाय 1/3, यही होगा। और डिवाइडेड बाय 1/3 होगा या नहीं होगा, तो तुमने बोला सर डिवाइड बाय 1/3 का मतलब होता है 3/1, कितना आ गया, यानी 18 फैक्टर बन गया, यानी 18 को अगर मल्टीप्लाई करो इससे 1/3 से, वो 6 है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो एवरीबॉडी, सारे बताओ भाई, क्लियर हो गया। तुमने बोल दिया सर हमने एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। यहीं पे आता है कांसेप्ट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। क्या आता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एलसीएम था तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला। अगर तुम्हें एचसीएफ पूछा जाए निकालो, तो तुम न्यूमरेटर का पहले क्या निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, और नीचे वाले का क्या निकालो, एलसीएम। इज इट क्लियर, ठीक है। जरा कीजिए इसी का जरा एचसीएफ निकाल दो इसका, फास्ट। ये टॉपिक अलग से, इसको बॉक्स में अलग से रखना फ्रैक्शंस, ठीक है, मिंगल नहीं करना। ये फ्रैक्शंस के एलसीएम जो है
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स और इन टर्म्स ऑफ वर्क एफिशिएंसी टाइम। डू रिमेंबर दैट, ठीक है? हाँ? 1 divided by 120. 1 divided by 120 is your what? अब मुझे बोला, अगर तुम्हारा 1 by 120 आ गया, what does this mean? शाबाश शाबाश शाबाश, क्या है? और ये क्या निकला? HCF किस किस का निकला? इसका, इसका और इसका। यही बोल रहा हूं, यही बोला ना। यानी ये जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो क्या है, जो कॉमन है इनके बीच में। यानी अगर तुम 120 देखोगे, 120 इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, कॉमन होगा तीनों में, और सबसे बड़ा भी होगा। चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करते हैं? फैक्टर कैसे चेक करते हैं? फैक्टर कैसे चेक करते हैं? अरे करो ना, इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है इसके साथ। और नहीं यार ये बात सुनो, इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है, अगर तुम इसको इनटू 40 करोगे बन गया नहीं है? और नहीं आई बात, समझ आ रहा है? यानी एक्सिया बोलना नहीं, फ्रैक्शन देख के सारे भूल जाते हैं इसका मतलब क्या होगा। डू यू अंडरस्टैंड? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों का सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन वो क्या है? 1 by 120। यानी वो इसका भी फैक्टर है, यानी 1/3 को भी बराबर काटता होगा, 1 2/5 को भी बराबर काटता होगा, और इसको भी बराबर काटता होगा। जैसे इसको काटा 40 से, यानी अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूं 1/3 आएगा। अच्छा अगर मुझे इसको देखना होगा, देखो कैसे करते हैं, देखो ये 1/20 यहाँ पे है, 1/20 ऊपर चला जाएगा, ये 24, ये 48 आ गया। नहीं है? इधर देखो ये 3/8 है, ठीक है, यहाँ पे 120 है, ऊपर चला गया, ये 15 से 45 आ गया। तो तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे ही सोच रहे हो 45 कहाँ से आया, 48 कहाँ से आया? कैलकुलेशन तेज होगी तो देखो, ठीक है, वरना बार-बार छोटा-छोटा पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन? यस और नो सर? एक बार जोर से बोलो। यस सर। कॉन्फिडेंटली बोलो। यस सर। वेरी शाबाश। अब मुझे इसका बताओ। अब देखो क्वेश्चन तो ये था ना हमारे, अब हो गया ये टॉपिक मैंने जो कराना था ये मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन एक चीज आप खास खाया, कभी फ्रैक्शन दिया होगा नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, वो फ्रैक्शन हमें क्या चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको p/q फॉर्म में, यानी पूरा काट तब जाके फिर नहीं निकालो, वरना जो तुम निकालोगे वो सही नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक थिंग जहाँ पे 1 आ जाए, अदरवाइज तुम्हें उसको नॉर्मलाइज करके बनाना था, वहां नहीं चाहिए, बस तुम इसको किसमें लाओ? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इधर चलते, अब तुम्हारा यहाँ पे 4, यहाँ पे तुम्हारा 12/7 था, और यहाँ पे 12/, अब ये 4 नहीं है, क्या मैं डिनोमिनेटर 4/1 समझ आ रही है? ठीक है, अब मुझे बोलिए ये इसका क्या निकालेंगे हम? हमें क्योंकि एलसीएम चाहिए, इसका आपने बोला 12 आ गया, देखो कितना जल्द, जब तुम्हें पता है तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है एलसीएम चाहिए हमें इसका, तो 12 पहला ही 12, यानी ये सारे उसके क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए, वो तो बात है। अच्छा इसका तुम्हें क्या चाहिए? और ये तो कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर है ना, तो इनका क्या आ जाएगा? हमने बोला 1, तो तुम्हारा क्या आ गया? 12। अब ये 12 क्या आ गया? 12 आवर्स, वो समझ आ रही है? यानी 12 घंटों के बाद ये वापस किधर आए? उधर ही आ जाएगी। कितने बार? अब तुम्हें पूछा जाएगा इसने तब तक कितने चक्कर मारे होंगे? ये तो एक चक्कर 4 घंटे मारता, यानी इसने कितने मारे होंगे 12 के बाद? 4 का 3 मारे होंगे, एक चक्कर 4 घंटे में मारता है, 12 घंटों में 3 चक्कर, यानी जब तुम्हारा ए, इधर देखना, जब तुम्हारा ए यहाँ पे ए था, एक चक्कर मारा होगा, दूसरा चक्कर मारा होगा, तीसरा चक्कर मारा होगा, जब तीसरा चक्कर मारेगा तो यहाँ पहुंचेगा। वो समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अब तुमने बोला सर इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो इसका फैक्टर है ना, वो समझ आ रही है? ये भी इसका, इसीलिए फैक्टर निकाला मैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगी एक साथ। तुमने बोला सर 12 किससे डिवाइड करेंगे? किससे करेंगे? तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर एक चक्कर मारता था 12/7 आवर्स, 12 ये 12 घंटों में कितने चक्कर मारेगा? 7।
यानी तुम बोलोगे 12 डिवाइडेड बाय 12/7। डू यू अंडरस्टैंड? एक चक्कर मारा 12/7 आवर्स में, टोटल आवर्स 12 है। बोलो 12 आवर्स में कितने चक्कर मारे होंगे? 7। यानी जब तक तुम्हारा ए ने 3 चक्कर मारे उतने ही टाइम में उसने कितने मारे होंगे? 7 चक्कर मारे होते। डू यू अंडरस्टैंड? 7 मारे होते, 3, लेकिन पहुंचे दोनों एक ही पॉइंट। 12 घंटे में। वो बताओ यार, क्लियर हो रहा है? इससे ज्यादा तरीके से नहीं पूछ सकता मैं अभी। ये बताओ भाई, इसके 13 चक्कर मारे होंगे। कितने मारे होंगे? 12, 13 चक्कर। लेकिन पहुंचा कहां हूं? यहीं पे पहुंचा। 13 चक्कर मारे, यानी जितने टाइम में ए ने 3 चक्कर मारे तब तक भी कभी नहीं मिले एक साथ। लेकिन ए के 3 जब मारे उतने ही टाइम में वो 7 मारे होंगे और वो भी वहीं पहुंचा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? और उसने तब तक कितने मारे होंगे? 13 मारे होंगे। और 12 घंटे के बाद तीनों एक साथ एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब समझे? समझ आया? सच में बताओ, समझ आया या नहीं आया? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं लग रहा? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, यहीं पे मैंने तुम्हारा फ्रैक्शन करा दिया, एलसीएम और एचसीएफ वाला, और यहाँ पे मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करा दिया। रुतबा यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर? गुड। अच्छा, एक मेरी तसल्ली के लिए जरा इसका जल्दी बता दीजिए, एलसीएम क्या होता है? क्या आया? 84 डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम निकालना था इसका। तुमने बोला 4, 3 और 7 है, एलसीएम निकाले के देखिए इनका सीधे मल्टीप्लिकेशन ही होगा क्योंकि कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये 84 आ गया। अब इधर गए तो इसमें 5 हो गया। ठीक है, एचसीएफ निकाल। एचसीएफ पता ना कैसे निकालते हैं? मैंने तुम्हें ये तो ऐसे ही दिख रहा है, और कोई फैक्टर है 5 फैक्टर सबसे बड़ा होगा जो कॉमन होगा। तो तुमने वैसे भी बोला था सर डिफरेंस निकालो किसी भी दो का, याद है? डिफरेंस निकालो किसी भी दो का। तुमने बोला 5, या तो यही एचसीएफ होगा या तो यही। तो एचसीएफ यहां पे तो यही एचसीएफ है क्योंकि ये भी फैक्टर इसका, ये इसका भी फैक्टर, ये इसका भी फैक्टर। तो ये बन गया 84 डिवाइडेड बाय। बहुत ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं बीच में वो ऐसे आते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। चलो उस टाइप के देख लेते हैं कुछ। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो सीधा सा, लेकिन लैंग्वेज से स्टार्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which completely is divided by 20, 15 and 12। तुम्हारे ऑप्शंस हैं 60, 600, 9980, 60। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? बस मतलब बता, यहाँ पे मतलब के लिए लिया है मैंने। ठीक है, अच्छा क्या बोला था मैंने? क्या बोला? हाँ, मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है सबसे ऐसा छोटा नंबर जिसका ये भी फैक्टर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है 20 का फैक्टर है, 15 भी है और 12 भी है। बताओ क्लियर है या नहीं? 15 भी है, 12 भी है और 20 भी है। तो इसका मतलब ही हुआ ना कि तुम्हारा जो वो नंबर होगा वो मल्टीपल होगा और वो भी तुम्हें सबसे छोटा देखना है। तो ही इज आस्किंग यू फॉर लीस्ट कॉमन वन। ठीक है, तो तुमने उठा के इसका एलसीएम किया, 20 से छोटा तो होगा नहीं। तुमने पहले 20 चेक किया, वो तो होगा नहीं, 20 भी नहीं। अच्छा 20 into 2 करो, 40, वो भी नहीं। 20 into 3 60। अब ये 15 4 12 5 ये खत्म हो। तुमने बोला 60 आंसर, यानी सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा? 60। अच्छा अब चलते आगे, फाइंड द लीस्ट।
ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। 26. आधे क्या बोल रहे हैं आंसर? 26। 26। और किसने दिया आंसर? और किसने दिया आंसर? तुमने क्या आंसर? 46। तुम 46 दे। ओके। अच्छा मुझे एक चीज बता। देखो या तुमने बोला या व्हाट इज या? बहुत बढ़िया। आई गॉट योर आंसर। I know that where you are lying and what issues you have. Listen to me very carefully now what I am saying. इसने बोला है सबसे ऐसा छोटा नंबर बोलो जिसको डिवाइड अगर इससे करें, ठीक है? वो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 2 रिमाइंडर। अभी रुक जाना आराम से। आपने बोला रुक जाना। ओ एक सेकंड भाई यहाँ से सुनो सारे। इधर से सुनो। इधर से बहुत हो गया इधर से। 26. Just a minute. Just a minute. Okay. अब इधर देखो। तुमने बोला ये 4 है, ये 6 है, 8 है और 12 है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ऐसा नंबर जिससे बराबर, isn't it? जिससे बराबर जो इसका क्या हो? कॉमन मल्टीपल। और बताओ क्लियर है? तुमने बोला सर क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा? 24। आज ना 24। तुम्हें भी पता है मैंने 6 तो 12 के अंदर ये भी है वो। तुमने बोला 24 और होगा एलसीएम 24। यानी 24 ऐसा नंबर है अगर तुम 4 से डिवाइड करो तुम्हारा रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड करो तुम्हारा रिमाइंडर 0, 8 से डिवाइड करो तुम्हारा रिमाइंडर 0, 12 से डिवाइड करो तुम्हारा रिमाइंडर 0 और ये सबसे छोटा है जो सबका फैक्टर है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लेकिन तुम क्या चाहते थे? सबसे ऐसा नंबर जो छोटा हो, सबसे छोटा, और रिमाइंडर कितना? तो एक काम करो ना, सबसे छोटा ये वो है जो बराबर काट है, जो जिससे ये बराबर जो है ये इसके फैक्टर बराबर कटते हैं। ठीक है, अब तुमने क्या किया? तुमने उठा के और 2 जोड़ दिए, जो रिमाइंडर है वही तुम जोड़ो। परसों बताया मैंने, है ना? जो रिमाइंडर है वो तुम क्या कर रहे हो? वो जोड़ रहे हो। यानी ये कितना आ गया तुम्हारा? 26। इसका मतलब है 26 ऐसा नंबर है, ठीक है, जो अगर तुम 4 से डिवाइड करो 2 छोड़े, 6 से डिवाइड करो 2 छोड़ेगा, 8 से डिवाइड करो 2 छोड़ेगा, 12 से डिवाइड करो 2 छोड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बार-बार दिए जाते हैं, कभी-कभार दिया जाता है 4 डिजिट नंबर, है ना? लीस्ट 4 डिजिट। अच्छा पहले खुद से तो ध्यान रखना, कभी-कभार खुद भी देखा था क्वेश्चन। जैसे तुम्हें दिया होगा 4 डिजिट नंबर, क्या दिया है? 4 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, ऐसे दिए जाते हैं क्वेश्चन, व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, है ना? हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, ऐसे भी दिया जाता है, या व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 फॉर एग्जांपल। हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है? जैसे मैंने लिखा, इसको रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं। जैसे हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले क्वेश्चन सारे देख तो लो वैसे वाले, उसके बाद लाया करो क्वेश्चन को, ठीक है? तो मैं बताऊंगा कहां पे, क्योंकि मैंने बताया ना इस नंबर सिस्टम को जहां तक मुझे क्वांट में जरूरत थी वहां तक कवर किया, जहां तक मुझे किसकी जरूरत थी? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसा नहीं है और जरूरत नहीं है, और भी कुछ चीजों की जरूरत है, उसको बीच में लाऊंगा। क्या लाऊंगा? अपडेट होता रहेगा। जैसे स्क्वायर्स है, बाकी चीजें है ना, स्क्वायर रूट्स है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंप्लीफिकेशन कहीं पे आ गया। सिंप्लीफिकेशन हम बैंकिंग में पढ़ाते हैं जनरली, ओके? सिंप्लीफिकेशन का रोल यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है? सर्च इंडिसेस का रोल यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बाकी जो चीजें हैं वो आराम से हो जाती है, ठीक है? बाकी चीजें आपको करने, अर्थमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, एसएससी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बैंकिंग ज्यादातर होता है क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन पे पहले ध्यान दिया जाता है वहां पे, उसके बाद अर्थमेटिक पे आता है, ठीक है? वहां इतने टॉपिक्स नहीं होते जितने आप यहाँ पे पढ़ते हैं, वहां पे स्पेसिफिक होते हैं, थोड़े कम होते हैं, लेकिन उन्हीं को आपको बहुत टाइम प्रैक्टिस करना है, ये चीज होता है, ठीक है? तो वो मेरा कोर्स मैंने इससे पहले जब कराया था वो कोर्स, तो वो थोड़ा लंबा खींच जाता है, जिसमें प्रैक्टिस बहुत करानी, तो फिर मार्क्स पे बेस्ड होता है। अगर जैसे आप कभी-कभार अगर कोई आपके लिए, आप में से कोई जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। You know the syllabus, but you just have to practice. You have to give so many mock tests. You have to assess yourself in terms of time. Time.
स्टॉप वॉच लगानी पड़ेगी। अगर किसी चीज को आज तुम 10 सेकंड में कर रहे हो उसको 8 में बनाने की कोशिश, किसी को 20 में बना रहे हो उसको 15 में बनाने की कोशिश, ऐसी चीज होती है। लेकिन सारा तब होता है जब पहले तुम एक्यूरेट हो, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक। अब मैंने तुम्हें बताया लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या होगा, तुमने बोला 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999, ये तो सबसे बड़ा है। अब मसला ये है क्या ये 3 से काटता है? हाँ, क्या ये 3 से काटता है? 3 से काटता है? वही मैं बोल रहा हूँ, 3 से कट, तुमने बोला ये सब कट जाता है। जब 3 से कटता तुमने बोल दिया यही सबसे बड़ा हो। इसने बोला था सर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? इसने बोला था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर ऐसा नंबर पहले सबसे लार्जेस्ट ले लिया मैंने 999। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या 3 से कटता है, तुमने सम ऑफ डिजिट्स देख लिया, यहाँ पे तो बराबर आ गया 36 आ गया, 3 से कटता है। तुमने बोला सर यही सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जैसे बोला होता लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5, तुम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सर ये तो नहीं होगा, जो लार्जेस्ट होगा 4 डिजिट, क्योंकि इसके बाद 5 डिजिट बनेगा यानी इससे छोटा होगा, कहां तक जाएगा? तुमने बोला लास्ट का डिजिट 5 होना, तुमने 99995 बोला। वो बताओ क्लियर है या नहीं? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 का मतलब है वो 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। वो बताओ क्लियर है? ये तुम्हें सब कुछ बता देगा। यहाँ पे पहले 3 मत लो, यहाँ 5 देखो, क्योंकि जो भी 15 से कट रहा होगा उसके एंड पे तो 5 होना ही होना है। वो नहीं आ रही है बात। तुमने सबसे पहले ये चेक किया, तुमने बोला 995 है 0 होना है। तुमने सबसे पहले ये चेक किया, तुमने बोला 9995 को चेक करता हूँ, लेकिन ये तो 5 से कटेगा, लेकिन क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 3 are 27, ये तो 32 हो गया, नहीं कटेगा। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 5 काम करने का होगा। तुमने बोला 9990 देखते, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तुमने बोला ये सबसे छोटा। तो बताओ क्लियर हुआ है? जब मैंने तुम्हें फैक्टर पढ़ाया, मैंने तुम्हें किधर पे दिमाग लेने की कोशिश की। वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रही है आप? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे खुद भी देखा करो, ठीक है? तो मैं लाऊंगा और क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं उसका सेशन अलग, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव टू कवर। आपको मैंने बोला कि कोलैबोरेटिव, देखो तुम लोग बच्चे ऐसे हो, जब मैं बहुत पढ़ाऊंगा तो बोलोगे सर इतना डिटेल्ड पढ़ाता है, इतना डिटेल्ड पढ़ाता है, ठीक है? तो क्या है ना, इसकी इतनी जरूरत नहीं, ये आदत है सबकी। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है? तो मैंने बार-बार बताता हूं स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है, ऐसी बात नहीं होता है। जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे मुझसे, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो लेकिन बस फर्क इतनी होती है, तुम आधे नहीं होगे, वो उनका नेचर हो। फर्क इतनी है कि तुम बोलोगे नहीं मुझे, वो टीचर ने बनाया ही होता है ऐसा अपना आगे तुम्हारे, तुम शायद बोल नहीं पाते, लेकिन जब भी पीछे जाओगे बोलोगे ए ज्यादा कुछ है एग्जैजरेशन वाला। टीचर को बेस्ट पता है क्या है एग्जैजरेशन है क्या है। आई बात समझ? तो इशू विन की नागास्का ईगो आसो नागास्का की यू आर एम्प्टी वेसल्स राइट नाउ। जब क्लास में आते हैं यू आर जस्ट लाइक एन एम्प्टी वेसल। क्या बोला मैंने? चाहे तुमने कुछ भी क्यों ना किया, अब कुछ किया है जाओ करो, फिर वो यहां क्यों आए? इधर आए हो तो खाली बनो, तब जाके कुछ पकड़ पाओ। वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है? इफ योर स्टोरेज इज ऑलरेडी फुल, हाउ कैन यू accept data? You cannot accept data. You have to be what? Formatted. अगर तुम इसके लिए आए हो, पहले अपने जहन को क्लियर करो कि हम क्यों आए। तुम गवर्नमेंट जॉब पकड़ने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हें कुछ बेनिफिट्स पता है गवर्नमेंट जॉब की। यू थिंक दैट दिस इज योर स्टेपिंग स्टोन, टुमारो यू विल गो फॉर हायर एग्जामिनेशंस एज वेल, राइट? वो इसलिए आए। तो पहली चीज जो है इसको दिमाग में रखना। मुझे जो है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या है क्या नहीं। मुझे पता है इनके लिए क्या है, सिविल सर्विसेज के जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है इनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, इनको पढ़ाता हूं। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, केएस को छोड़ो,
यूपीएससी का भी अगर आप पेपर देंगे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हो क्या वो वही आता है? मेरे जो पहले 2 लेक्चर होंगे ना आपके, किसमें क्वांटिटेटिव है, तुम्हारा उधरी पे क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? और ऐसे क्लियर नहीं, मेथड दिखाऊंगा, नाम दे तुम्हें मौका दूंगा, सवाल पूछो मुझसे, सवाल ना उसके बाद मैं दिखाऊंगा सेकंडों में कैसे बनाऊंगा किसी भी सवाल का। There is a method to everything, but not without logic. अगर कोई ये दिमाग में रखता है, वो देखा ना आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि YouTube जो है ना वो बीमारी भी बन गई है और वो देन भी है, दोनों। जब से रील्स आ गई YouTube पे, शॉर्ट्स आ गए, तो ट्रिक्स आ गई, 10 सेकंड ट्रिक, 20 सेकंड ट्रिक। नहीं मैं सच बता रहा हूं, वो उसके लिए जिसने वो ट्रिक कहां से बनती है। मैं भी एक ट्रिक बनाती हूँ, वो मुझे पता है मैंने कैसे बनाई, क्योंकि मुझे कांसेप्ट है, मैं उसके बगैर भी सवाल को उतनी टाइम में बनाऊंगा। तुम लोग अननेसेसरली अपना दिमाग जो है बर्डन कर जाते हो by putting those vestigial things in your head. Remember this. वो देखा ना, करना कुछ नहीं है, इसको इससे मारो, उसको इससे मारो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, इससे कुछ नहीं होगा। इसको क्या बनता है? ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा। Not everybody is same, but because YouTube has become a business for likes and all of these things. कहीं ना कहीं पे मैं भी अगर इसमें घुस जाऊंगा, बेबी मेरा भी दिल करेगा, हाँ जब मैंने देख लिया इतने नंबर ऑफ ये आते हैं, मे बी मैं आई विल आल्सो ट्राई टू डू द सेम। बट उससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा डेरेल बीच में हो जाता है, उसको लगता है शायद यही हो रहा है। रिमेंबर वन थिंग, इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस। क्या बोला मैंने? यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन except if you are brilliant in everything else. That time you can think of it. ये ट्रिक जो है ये वोलेटाइल चीज होती है, जस्ट लाइक एसिड, ये घूम जाएगी, बुझ जाएगी। अगर मामूली टेढ़ा करके क्वेश्चन दिया ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ट्रिक की टांग किधर, उसकी नाक किधर। समझे? मैं एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 तरीके से जब दिखाता, जैसे कुछ ने, अब क्योंकि क्वांट वाले तो सारे यहाँ पे है, कोई जिसने क्वांट पढ़ा है मेरे पास, एक्सेप्ट वन टू, नहीं वो सारे घर चले गए जिनका क्वांट खत्म हो। पहले दिन उनको मुझे पहले डालना पड़ा, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर यू फॉर दैट। आई ट्राई टू बी द पर्सन हु शोज इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज, बट यू नो व्हाई? पहले इनिशियल डेज में, क्योंकि तुम्हें फिर सब कुछ सेम दिखने लगता है। तुम घुमा के वापस क्वेश्चन को 8 तरीकों से बनाओ और हर किसी को कम टाइम दो। याद रखना, आप बोलेंगे 4 मेथड हमें क्वेश्चन में आते, हमें जरूरत नहीं थी 4 मेथड की। सर आप गलत सोच रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से, चाहे जितनी भी एक्सपीरियंस है, चाहे जो भी खरा हुआ है उससे बता रहा हूं, ठीक है, और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज रही है उसके बेस पे। अगर तुम एक क्वेश्चन को हर तरीके से नहीं देख पाए, यानी तुम वीक। क्या बोला? क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है, किसी दिन मुझे ये वाला मेथड ठीक लगेगा, उसमें कभी कुछ और लग सकता है। रीजन ये है, हमें देखना है टाइम, हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व तो करे, मैंने एज्यूम कर रहा हूं कि तुम एक्यूरेट हो, यू आर गुड इन दैट, देन यू हैव टू सी इट इन अ ब्रिलियंट वेज, इनोवेटिव वेज। कहां से तुम इसको छोटा बनाओ, वहीं पे मेथड अलग अलग आ जाते हैं। वो मेथड अलग नहीं होती है, पर छोटी सी शाखाएं अलग अलग निकलती हैं, छोटी सी शाखा। जब वो सीखते हैं, ठीक है, तुम जो वो फुल पैकेज बन जाओ। और वो एक बार बन गया, जो इनिशियल डेज में बनता है, जैसे परसेंटेज में बनेगा, तुम्हारा रेशियो में बन जाएगा, तुम्हारा एवरेज में बनेगा, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में बनेगा, इसमें तुम तैयार होते, नंबर से तो तुम्हें रिश्ता हो गया थोड़ा, हाँ, उसके बाद तुम्हें कहीं पे दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद में कुछ भी कर लो ना, तुम्हें लगेगा नहीं हम कर सकते, लेकिन सिवाय इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस रेगुलरली, साथ प्रैक्टिस करनी। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि कल से मैं उठा रहा हूं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। क्या उठा रहा हूं? रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। यू विल बी मिस्टेकन इफ यू विल थिंक दैट, क्योंकि मुझे जैसे एक इससे पहले हुआ है, एक बच्चे ने मुझे बोला सर ये बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर से वो दैट गर्ल वाज आई थिंक फ्रॉम प्रीवियस बैच यूपीएससी, तो मुझे बोला सर
सब 4-5 मेथड बहुत हो जाता है एक ही में। वो ऐसा नहीं है एक ही में डाल दूंगा 5, एक ही में दिखा भी सकता हूँ मैं 5, ठीक है। मतलब जितने भी आ जाएगी, जितनी पॉसिबिलिटीज होगी, फजूल मेथड थोड़ी दिखाऊंगा, बेवकूफ मेथड थोड़ी दिखाऊंगा, वो सारे सेकंडों वाले हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसके बाद मैंने उसको बोला पेशेंस। आई टोल्ड हिम टू कीप पेशेंस, आई नो बेस्ट व्हाट टू डू, ओके, दैट इज व्हाई विद अथॉरिटी आई एम हियर। आई वाज, you will follow me, you will literally learn it in the best possible fashion. So follow me, don't apply your brains. Right now you might be very brainy, right now in front of me think that you have no brains, you are following me. क्या ऐसा नहीं कि तुम्हें अपनी सोच समझनी, ना ना ना, तुम घर जाओगे, पढ़ोगे, तुमने उसी चीज को अपडेट किया, अब तुम्हारे दिमाग में आ गया। Now you have become more brainy, you can ask me questions in that. Do you understand? But to tell me that sir, वो शायद ये 4 नहीं देखने थे, तो भाई वो गलत। जो मैं बोल रहा हूँ, this way you will crack any examination based on quantitative aptitude and reasoning. This is a promise, this is a guarantee. Only if you will practice it. Any exam, only if you will practice it. JK SSB, I said you will smash it even reading my book. Okay? So remember that. Now you can close this down. Monsieur.